नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने आपसेल यूट्यूब चैनल डायमंड स्टडी 245 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल में आए हुए प्रीवियस ईयर के टॉप 15 एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बीबी का मकबरा देश में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। ऑप्शन है हैदराबाद, औरंगाबाद, इलाहाबाद, लखनऊ। दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है औरंगाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कन्नौज की लड़ाई वर्ष देश में लड़ी गई थी। ऑप्शन है 1764 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1540 ईस्वी, 1857 ईस्वी। बताइए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, 1540। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ऑप्शन है तानसेन, हुमायूं, टोडरमल, राणा प्रताप सिंह। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल। नेक्स्ट, ये एसएससी सीएचएसएल 2015 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, असहयोग आंदोलन को किसके कारण स्थगित किया गया था? ऑप्शन है पूना समझौता, चौरी चौरा घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, चौरी चौरा घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सर्वोदय की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महात्मा गांधी, केजी मुसरूवाला, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। बताया दोस्तों, इनमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने जजिया कर समाप्त किया? ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, बलबन, जहांगीर। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, मीर जफर और रॉबर्ट क्लाइव, या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, बुद्ध शब्द का अर्थ है? ऑप्शन है एक प्रबुद्ध व्यक्ति, एक पर्यटक पथिक, एक विजेता, एक विमोचक। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, एक प्रबुद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 1917 की किसके लिए जाना जाता है? 1917 किसके लिए जाना जाता है? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, रूसी क्रांति, ट्रेफेलर का युद्ध, वाटरलू का युद्ध। बताइए दोस्तों, इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बी, रूसी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था?
कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है नंदीवर्मन, अपराजितावर्मन, नरसिम्हावर्मन, परमेश्वरम वर्मन। बताइए दोस्तों। ऑप्शन है नंदीवर्मन द्वितीय, अपराजितावर्मन, नरसिम्हावर्मन द्वितीय, परमेश्वरम वर्मन द्वितीय। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, नंदीवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? ऑप्शन है फारसी, अरबी, आर्य, यूनानी। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। ऑप्शन है मेसोपोटामियाई सभ्यता, मिस्री सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। बताया दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शासक को निर्माताओं का भवन राजकुमार कहा जाता है? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, बाबर, जहांगीर। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ए, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ऑप्शन है ब्राह्मी, तमिल, खरोष्टी, अज्ञात। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, खरोष्टी। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, अज्ञात। नेक्स्ट मिस्टेक हो रहा है कुछ में से। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सी, खरोष्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी साहित्य कृष्णदेव राय ने लिखी है? ऑप्शन है अनुक्तमल यादा, कथा सरिस गाथा, कविराज मार्गा, उषा परिणाम। बताइए दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, उषा परिणाम। नेक्स्ट तो दोस्तों इंडियन पॉलिटी के भी 15 क्वेश्चन हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त के अधिकारों को प्रवर्तन के लिए उपचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। बताया दोस्तों इनमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वह सी, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है?
बफरिंग बफरिंग बफरिंग